आज के क्लास में हम क्लास 10th के लिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि गिवन है आपको। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल। दैट मींस इलेक्ट्रिशियन एक पोल पर इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करना चाहता है जिसकी हाइट आपको गिवन है कितना, 5 मीटर। ठीक है, कितना गिवन है, 5 मीटर। ठीक है, हाइट आपका 5 मीटर है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। दैट मींस कोई पोल होगा और जाहिर सी बात है पोल अगर है तो वो आपका कहीं ना कहीं ग्राउंड पर स्टैंड कर रहा होगा। कैसे, वर्टिकली पोजीशन में। ठीक है, तो पोल आपका सपोज करिए है, ठीक, ये आपका पोल। ठीक है, तो पोल कहीं ना कहीं ग्राउंड पर है। ठीक, और इलेक्ट्रिशियन को रिपेयर करने के लिए पोल, देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि पोल के टॉप तक नहीं जाने की नीड है। वो कहां तक जा रहा है, पोल के टॉप से 1.3 मीटर बिलो, 1.3 मीटर बिलो तक ही जाएगा, क्योंकि कुछ उसकी अपनी भी हाइट होगी ना, क्योंकि रिपेयरिंग का काम कहीं ना कहीं टॉप पर होना है। तो लेडर, अब देखिए आगे दिया भी है शायद कि द टॉप ऑफ द पोल अंडरटेक द रिपेयर वर्क, मतलब वो वहां तक पहुंचकर रिपेयरिंग का काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर। दैट मींस एक इसके लिए यहां तक पहुंचने के लिए 1.3 मीटर बिलो तक, मतलब टॉप से बिलो तक पहुंचने के लिए 1.3 मीटर, मतलब पहुंचने के लिए टॉप से बिलो तक आपको एक लेडर की आवश्यकता होगी। दैट मींस इलेक्ट्रिशियन को उसकी नीड पड़ने वाली है। तो वो लेडर देखिए, वही आपको पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर। दैट मींस उस सीढ़ी की लंबाई आपको बतानी है। दैट शी शुड यूज विच when inclined at an angle of 60 डिग्री। दैट मींस आप, जाहिर सी बात है, कोई सीढ़ी अगर यूज की जाती है तो वो कैसे यूज की जाएगी, एक वर्टिकली तो रखी नहीं जाएगी, एक एंगल बना के। तो वो एंगल कितना है, दिया गया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। दैट मींस क्षैतिज से कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए लेडर गया है। ठीक, ये आपकी सीढ़ी है। दैट मींस ए बी सी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीढ़ी कौन सा होगा, डायग्राम में एसी। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला वर्क, सारा पूरा कंसंट्रेशन आपका डायग्राम बनाने में या डायग्राम को प्लॉट करने में होना चाहिए। डायग्राम आप अगर करेक्टली प्लॉट कर लेते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए डायग्राम हमने प्लॉट किया, तो इसमें अभी देखिए आगे भी कुछ बातें हैं। उसके बाद कह रहा वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। दैट मींस एक सीढ़ी इस्तेमाल करनी है, उसकी लंबाई ही बतानी है जो कि उसको इनेबल करेगा, किसको, इलेक्ट्रिशियन को, कि जिससे कि वो क्या कर सके, रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। दैट मींस वो उस रिक्वायर्ड पोजीशन पे पहुंच जाए। यहां से चलते हुए कहां जाएगा, सीढ़ी से यहां पर पोजीशन पे, रिपेयरिंग का आप यहां पे होना। तो ठीक है, इस पोजीशन तक पहुंचेंगे। पोजीशन मींस 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, 1.3 मीटर। दैट मींस ये जो लेंथ है आपका कितना है, यहां से लेके यहां तक 1.3 मीटर। ए बी सी डी, ये आपका सीढ़ी कितना है, 1.3 मीटर। दैट मींस अगर देखा जाए तो सीढ़ी जो है पोल के किस हाइट तक पहुंच रही है, पोल तो टोटल पोल की टोटल लेंथ क्या है, बी डी, ये बीच में सी है। ठीक है, ये सी है, बी डी, और बी डी की लेंथ आपको गिवन है 5 मीटर। 5 में से 1.3 मीटर हटा देंगे तो ये लेंथ आपका यही बनेगा जहां तक सीढ़ी की टॉप पहुंच रही है, और वो जो कि बनेगा कितना, 3.7 मीटर। कैसे आ रही है, 5 टोटल लेंथ में से 1.3 मीटर आप माइनस कर देंगे तो ये आपका बचेगा 3.7 मीटर। ठीक है, उसके बाद एक बात और है, देखिए also how far from the foot of the pole, पोल आपका BD है, पोल का फुट यहां पर है B, एंड पोल का शीर्ष या पीक कहां पर है, D पोजीशन पे। ठीक है, अब आपको यही बताना है कि पोल के निचले सिरे से, ठीक है, फुट ऑफ द लेडर, और लेडर के निचले सिरे के बीच की क्या बतानी है, दूरी, हाउ फार। ठीक है, तो ये दूरी आपको ए बी बतानी, तो इसको लेट कर लीजिए आप, ए बी कितनी है, एक्स। दैट मीन्स ये लेंथ कितनी है, एक्स, और सीढ़ी की लेंथ आप लेट कर लीजिए एल है। ठीक है, अब ये सारी बातें जो आपने डायग्राम में प्लॉट किया है उसी को हम क्या करेंगे, उसी को हम प्रॉपर तरीके से राइट करेंगे। ठीक है, कैसे राइट करेंगे, इस पोजीशन को सी है। ठीक है, अब देखिए हमने जो जो बातें पहले तो दी गई हैं उसको राइट कर लेते हैं। आपको क्या दिया गया है, खंबे की ऊंचाई, तो आप क्या राइट करेंगे, खंबे की ऊंचाई। तो डायग्राम में आप देखिए खंबे की ऊंचाई को किस नोटेशन से डिनोट किया गया है, बी डी। खंबे की ऊंचाई, आप कंफ्यूज मत होइएगा, BC नहीं है, BD टोटल। ठीक है, BD आपको गिवन है
कितना 5 मीटर। ठीक, उसके बाद आपको दूसरी बात क्या दी गई है, बी सी डी है, तो सी डी आपका कौन सी लेंथ है, सीढ़ी के ऊपरी सिरे से खंभे के ऊपरी सिरे, ठीक है, के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी को कौन डिनोट कर रहा है, देखिए खंभे के सीढ़ी के ऊपरी सिरे, सीढ़ी का निचला सिरा यहां पर, ऊपरी सिरा यहां पर, इस सिरे से खंभे के ऊपरी सिरा, दैट मींस डी पोजीशन, ठीक है, सी से लेके डी, ठीक है, इसके बीच की दूरी सी डी इक्वल टू कितना है 1.3 मीटर। ठीक है, अब देखिए टोटल हमने बता दिया 5 मीटर है, इसको हमने डिनोट किया कि सी डी आपका 1.3 मीटर है, लेकिन हमको जो डिजायर्ड ट्रायंगल होगा, रिक्वायर्ड जो ट्रायंगल है जिसके माध्यम से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि एक ही ट्रायंगल बन रहा है और वो ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करते हैं ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैसे, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होती है कि एक एंगल होता है, उसमें हम कुछ साइन कॉस टैन इस टाइप का त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं, जो कि दो भुजाओं का अनुपात होता है, चाहे वो परपेंडिकुलर बेस हो, चाहे बेस हाइट हो, और या फिर आप क्या कह सकते हैं हाइपोटेनस हो, इस टाइप से, मतलब कुछ भी, मतलब दो भुजाओं का अनुपात, एक कौन सा, आधार, लंब और कर्ण, इनमें से किन्हीं दो का एक पेयर बनता है त्रिकोणमितीय अनुपात में डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल का अगर यूज करेंगे तो देखेंगे तो इस ट्रायंगल में जो हमारी साइड कंसीडर होने वाली है वो कौन सी होगी, क्योंकि बीडी इस ट्रायंगल में नहीं लाई कर रहा है, इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो बीसी साइड लाई करेगा, ए बी लाई करेगा, ए सी लाई करेगी। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमको नीड पड़ने वाली है किसकी, बीसी की, तो आप लिख सकते हैं अतः बीसी। तो बीसी की लेंथ आप देख रहे होंगे कि बीसी की लेंथ, बी से लेकर सी तक की लेंथ, अगर हम टोटल लेंथ बी से लेकर डी तक की लेंथ में सीडी को रिड्यूस कर दें, बीडी से आप सीडी को रिड्यूस कर दीजिए तो क्या बचेगा, बीसी। तो दैट मींस आप राइट कर सकते हैं बीडी माइनस बीसी, जो कि कितना होगा, बीडी आपका टोटल 5 और बीसी कितना है 1.3, जो कि हो जाएगा 3.7 मीटर, जो कि डायग्राम में मेंशन किया गया है। ठीक है, ये बातें हो गई, और साथ में आपको देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया गया है 60 डिग्री, तो ये भी आप राइट कर लीजिए। ठीक है, कोण बी ए सी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। साथ में अब देखिए, अब दो बातें हमने मानी है, कौन सी, एक तो सीढ़ी की लंबाई L और दूसरी बात है सीढ़ी के निचले सिरे से खंबे के निचले सिरे के बीच की दूरी x, तो ये भी बात आप राइट कर लेंगे। माना सीढ़ी की लंबाई, ये आपको पूछा भी गया है इसलिए इसको मान रहे हैं, माना सीढ़ी की लंबाई, और लंबाई जो कि डायग्राम में कौन डिनोट कर रहा है, AC, सीढ़ी की लंबाई कौन है, AC, और AC को आपने क्या माना है, L मीटर। ठीक, और एक बात और माने हैं, सीढ़ी के निचले सिरे से खंबे के निचले सिरे के बीच की दूरी, तो आप इसको राइट कर लीजिएगा, सीढ़ी के निचले सिरे से खंबे के निचले सिरे के बीच की दूरी, ये भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, निचले सिरे के बीच की दूरी, जो कि आपने डायग्राम में क्या दिखाया है x, तो आप यहां पर राइट कर देंगे इक्वल टू x मीटर। ये भी आपका लेंथ किसमें होगा, मीटर में। अब आपको मैंने पहले बताया था हमने ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करने वाले हैं, ट्रायंगल ए बी सी में, तो आप यही बात राइट कर लीजिएगा, लिखिएगा ट्रायंगल ए बी सी में। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात तो लगनी है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको दो साइड, तो आप दो साइड देखिए, अगर हम देखें तो साइन अगर हम अप्लाई करें तो साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन 60 लंब बटे कर्ण, तो देखिए 60 है तो साइन 60 भी हमको पता है, लंब आपको पता है, तो यहां से आपको कर्ण दैट मींस L की लंबाई, और L ही आपकी सीढ़ी की लंबाई, तो L फाइंड हो जाएगा। इसी तरह दूसरा हम क्या अप्लाई करेंगे, tan 60, तो tan 60 जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मींस लंब बटे आधार, तो यहां देखिए लंब की वैल्यू गिवन है, आधार फाइंड हो जाएगा दैट मींस x फाइंड हो जाएगी, और x फाइंड हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, सीढ़ी के निचले सिरे से
खंबे के निचले सिरे के बीच की दूरी। तो एक एक करके हम फाइंड करते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में आप लिखिएगा, पहले तो हम अप्लाई करते हैं tan 60। तो tan 60 अप्लाई करेंगे तो tan 60 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स BC अपॉन AB। ठीक, अब देखिए BC की लेंथ कितनी होगी, आप अगली लाइन में राइट कर दीजिए। तो आप कैसे राइट करोगे, tan 60 की वैल्यू होती है √3। BC आपका गिवन है, गिवन क्या है हमने फाइंड किया है 3.7 मीटर, और AB आपका डिनोट है x से। तो इससे आप राइट कर सकते हैं x इक्वल टू, देखिए x आपका यहाँ पर एक तरीके से डिवाइड बाई 1 लगा के x को इधर ले जाए, क्योंकि x डिवाइड में रहेगा तो x की वैल्यू नहीं फाइंड होगा, 1/x की फाइंड होगा। हमको x फाइंड करने के लिए x को ऊपर ले जाना है, तो x को ऊपर ले जाएंगे तो x इधर जाएगा और √3 इधर ला दीजिए। तो x बराबर क्या होगा 3.7 डिवाइड बाई √3। तो √3 की वैल्यू कितना है, एक तरीके से क्वेश्चन में देखिए गिवन है 1.73। तो आप लगे हाथ 1.73 कर लीजिए, और इसको आप 1.73 से डिवाइड करना है 3.7 को। तो आप एक तरीके से ऐसे राइट कर दीजिए 370 डिवाइड बाई 173। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 370 को 173 से डिवाइड करना है। ठीक है, 370 आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 3 4 6, दैट मीन्स 4, यहाँ पर आपका 6 4 2, उसके बाद 0.173 और यहाँ पर कितना होगा 13 में से 7 आपका 6। ठीक, 0 लगभग आपका 4 टाइम्स अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे 2.14, दैट मीन्स 2.14 क्या आ जाएगा x की वैल्यू। x की वैल्यू कितना आ रहा है 2.14 मीटर। ठीक है, x इक्वल टू 2.14 मीटर। ठीक, जैसे आपने x फाइंड किया है सेम आप इस पर अप्लाई करेंगे sin 60। तो sin 60 अप्लाई करके तो आप राइट करिएगा, और sin 60, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, लंब दैट मीन्स BC परपेंडिकुलर, तो BC अपॉन हाइपोटेनस कर्व AC। ठीक है, देखिए कैसे हम डिसाइड करते हैं कि लंब क्या है कर्व क्या है, वो आपको मैंने पहले भी बताया था। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस या कर्व होती है, और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम सारी त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करते हैं, तो वो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं उस एंगल के सामने आने वाली साइड वो आपका परपेंडिकुलर होता है, और उसके दूसरी साइड क्या होती है, बेस होती है। ठीक है, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। तो आप राइट करेंगे √3/2 इक्वल टू BC की वैल्यू, तो BC आपका 3.7 वही वैल्यू है, और डिवाइड बाय AC आपका L से मेंशन है। तो दैट मीन्स आप राइट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि L की वैल्यू फाइंड करें तो L को ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि नहीं ऊपर आएगा तो 1/L फाइंड होता है। ठीक है, तो L आप ऊपर ले जाइए, L देखिए उधर गया, √3 को आप नीचे ट्रांसफर कर दीजिए, और 2 को देखिए 2 का 3.7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3.7 से मल्टीप्लाई होकर 2 क्या बनेगा 7.4, और डिवाइड बाई √3, तो √3 यहाँ पर डिवाइड होगा तो 1.73। ठीक, 1.73 है तो वही हम यहाँ पर पुट करेंगे। इसमें भी आप चाहो तो ऐसे दशमलव हटा दीजिए, 740 को 173 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप डिवाइड कर लीजिएगा, वैसे तो ये 4.28 मीटर डिवाइड कर लीजिएगा 740 को 173 से। ठीक है, तो अप्रॉक्स यही लगभग जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अप्रॉक्स करके भी राइट कर देंगे लगभग। ठीक है, यहां पर भी वही बात। तो कहने का मतलब आपने x फाइंड कर लिया, L फाइंड कर लिया, जो कि क्या था L आपकी सीढ़ी की लंबाई है। तो आप यही बात आप चाहो तो राइट कर सकते नीचे, अतः सीढ़ी की लंबाई L बराबर कितना है, L बराबर आपका 4.28 मीटर, और सीढ़ी के पैर से खंबे के पैर के बीच की दूरी AB, जो कि और आप पूरा राइट कर लेंगे, सीढ़ी के पैर से खंबे के बीच की दूरी जो कि यहाँ पर डिनोट है, और AB बराबर
कितना x, और ये x की वैल्यू कितनी आई है 2.14 मीटर। यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा। और सीढ़ी के पैर से खंबे के पैर के बीच की दूरी AB बराबर x, और जो कि 2.14 मीटर। ठीक है, ये आपका प्रॉपर राइटिंग आंसर है। तो जब भी एग्जाम में प्रश्न आए तो इस तरह से पूरा कंप्लीट इसका आंसर दीजिए। और देखिए मैंने पहले भी बताया डायग्राम पहले प्लॉट होना चाहिए, डायग्राम वो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, धन्यवाद।